हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस। माय नेम इज सवाल सैटरडे में स्वागत है भैया। मतलब यहाँ पर हफ्ते भर के जो सवाल आप पूछते हो उनका मिलता है जवाब। सो चलिए रैंडमली हम कुछ सवालों को उठाते हैं और देते हैं उनका जवाब। अगेन MR जेक सर, मैं ओबीसी में आता हूँ बट मैं ओपन में एडमिशन लूं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है होगा, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है और 2 दिन में सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पर जेक जो पूछ रहे हैं ओबीसी में है, लेकिन ये बोल रहे हैं ओपन से मतलब है इनका जनरल से, राइट। अगर आप जनरल में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। रीजन क्या है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम है तो पहली चीज तो आप ये है कि 30,000 आपको मिनिमम स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी कॉलेज में आप जाओगे आपको मिलेगी। 30,000 इंटू 4 मान लीजिए तो कितना हो गया, 1,20,000 का ये आपका नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान यही है। दूसरा नुकसान आपको क्या है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होता है ओबीसी में। जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो तब भी, राइट, ओबीसी वालों को अगर आपकी रैंक है 1,10,000, मान लीजिए किसी कॉलेज में CS में या XYZ में गया है, ओबीसी वालों को 1,30,000 की रैंक तक में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जनरल वालों को 1,10,000 में मिला। क्यों? क्योंकि ओबीसी की सीटें जो रिजर्व होती है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगेन यहां पर आप इससे भी वंचित रह गए और इससे भी वंचित रह गए, राइट। तो ओपन में अभी आपके पास टाइम है, सर्टिफिकेट बन जाएगा, इजीली बनेगा, जाओ जाके जल्दी से बनाओ। शिवम बात कर रहे हैं, कैन वी टेक CS आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा? यस, आप कर सकते हो। सृष्टि तिवारी, हेलो मैम, कैन यू टेल मी आफ्टर 12th कैन आई गेट एडमिशन ऑन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग? अब देखिए सृष्टि जो आपका सवाल पूछ रहे हैं, आफ्टर 12th आप क्या सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, राइट। और आपको तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत कम भी आती है जेई में, तो जेंट्स की टॉप कॉलेजेस में सिविल में 40,000 में एडमिशन होगा, तो आपका वहां पर 1 लाख की रैंक में भी एडमिशन हो जाएगा। रीजन क्या है कि मान लीजिए 10 सीटें हैं, 10 फीमेल की सीटें हैं सिविल में, राइट। तो फीमेल बेसी सिविल में नहीं जाती और आपको सिविल वाली ब्रांच करना है, बट गवर्नमेंट से करिएगा, प्राइवेट के चक्कर में मत पड़िएगा, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस से, किसी भी कॉलेजेस से प्राइवेट में नहीं करना है, क्योंकि एमपी में कोई भी सिविल के लिए अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई भी, पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। अगर हम बाहर की भी बात करें तो फिर पूछ लेना, तभी आप वहां पर करना, गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना, सिविल खासतौर से। शुभम बात कर रहे हैं, प्लीज सजेस्ट मी द कॉलेज फॉर बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। अब देखो माइनिंग इंजीनियरिंग कैसे करना चाहते हो। माइनिंग इंजीनियरिंग तो यहाँ पर फिर BNS में भी हो जाती है, BNS कॉलेज ऑफ रातीवड़, वहां भी जाके आप कर सकते हो। तो माइनिंग के 2-4 ही ऑप्शन है आपके पास, राइट। एमपी में सिर्फ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, राइट, 3 कॉलेजेस के मिलेंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बहुत अच्छे आपके पास ऑप्शन है। एमपी में जाना चाहते हो तो सारे के सारे खत्म कॉलेज है, मतलब वहां पर करना नहीं करना वो आपको देखना है, राइट। सो बाहर आपको जाना पड़ेगा और बाहर में फिर लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कमेंट सेक्शन में। अभिषेक कदम, वी कैन डू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आफ्टर गिविंग MST CET एग्जाम और नॉट? प्लीज आंसर सर। अब देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच, सिविल के लिए आपको अलग एग्जाम नहीं देना होगा, मैकेनिकल के लिए अलग एग्जाम नहीं देना होगा, या XYZ। अगर आप MST CET क्यों दे रहे हो? महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। कहां के कॉलेजेस में? महाराष्ट्र के। अगर महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बट जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए खुद का टेस्ट भी कराते हैं, तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। BSc एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के लिए तो 2 होती है इसमें, BSc एग्रीकल्चर भी होती है और इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर भी होती है। बट अगर आपने वो नहीं दिया है, तो अगर आपने ये दिया है और किसी भी कॉलेजेस में ये ब्रांच है, तो आप इसके थ्रू भी वहां पर जा सकते हो। गणेश, RKTF यूनिवर्सिटी कैसा है मैम सिविल इंजीनियरिंग के लिए? ये कॉलेज ऐसा है कि मतलब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, राइट। अभी रिसेंटली RKTF यूनिवर्सिटी पे कई छापा भी पड़ा था, राइट। किस वजह से पड़ा था?
फर्जी यूनिवर्सिटियां छापने के बेसिस में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे, न्यूज वगैरह देख लेना। सो यस, अगर नॉन अटेंडिंग करना है तो अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप अपना कैरियर 4 साल रह के लगा रहे हो तो भैया अब सब कुछ कैमरे के सामने मत बोलो, देख लेना खुद ही। चलिए, मेगा सोनी, हाय मैम, इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रेजेंट बेस में हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा। और ओके, प्रेजेंट बेस आई एम नॉट गेटिंग। इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज है प्रेजेंट बेस में। अब देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आया प्रेजेंट बेस में क्या पूछ रहा है, बट इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज बता देता हूं मैं। HGS ITS सबसे अच्छा कॉलेज है, फिर DAB भी है। ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है, ये दोनों अच्छे कॉलेज है, राइट। आंख बंद करके आप ले सकते हो, सिविल में बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है ये दोनों। अब अगर आपको उसके बाद भी चाहिए तो ये ज्यादा अच्छे नहीं है, बट आप मेडिकेव्स ले सकते हो, वैष्णव ले सकते हो, और IPS या एक्रोपोलिस। अब ये भी कॉलेज कोई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर आप कहीं से करोगे, करना नहीं करना मतलब वो बेकार है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिविल कर रहे हो तो इन 2 कॉलेजेस के अलावा और कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कॉलेजेस उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि आपको प्लेसमेंट दे सके सिविल के बाद। सर, मैडम, बीटेक CS, बीटेक पेट्रोलियम एनर्जी, विच इज द बेस्ट, राइट। देखिए, अभी अगर हम बात करेंगे तो एक CS का एरा चल रहा है, और CS में डिफरेंट ब्रांचेस है, राइट। सो बहुत सारी, एक आप डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं ये, और अगर आप सर्जन हो, राइट, सो यहाँ पर आप पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हो, बट अगर आप एक स्पेशलिस्ट हो तो आपकी डिमांड तब भी बढ़ती है। तो अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हो, इसका मतलब है आप एक स्पेशलिस्ट हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट यस, इसमें आपको कहां पर जाना होगा? मैन्युफैक्चरिंग जो हब होते हैं, राइट। ज्यादातर यहाँ पर आप देखोगे तो रिलायंस में है, ये है। सो बहुत ज्यादा, गुजरात हुआ, यहाँ हुआ, और अगर आप गल्फ कंट्रीज में जा रहे हो तो बहुत डिमांड है। तो पहले ये सोच लीजिए, देख लीजिए। हाँ, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, घर से करना है, ऑफिस वाला काम करना है, तो फिर ये वाली ब्रांच लीजिए। सो नो डाउट, अगर आप स्पेसिफिक ब्रांच चूज कर रहे हो तो पूरी दुनिया यहाँ भग रही है, आप यहाँ जा सकते हो, इसमें भी झंडे गाड़ सकते हो। पेट्रोलियम एनर्जी का एक डेडिकेटेड एग्जाम भी है, देख लेना, अंबानी रिलायंस का है, और वो काफी अच्छा प्लेसमेंट भी देता है, उसका एक एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हो। संजय साहू, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो आपकी अगस्त से पहले नहीं है। मतलब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम बात करेंगे, ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगस्त से पहले किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग का एक भी एडमिशन नहीं हो सकता है। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें, सारी चीज़ें कर रहा है। या तो वो यूनिवर्सिटी है तो पहले से ही बना के रख रहा है कि मतलब उनको डर है कि हमारा नहीं भरेगा सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी क्योंकि खुद का एग्ज़ाम कराती है, खुद के हिसाब से वो एडमिशन ले सकती है, बट कोई भी कॉलेज, अगर वो कॉलेज है तो एडमिशन अगस्त से पहले नहीं होंगे। और अभी क्या चल रहा है? जून, मतलब पूरा का पूरा जून, पूरे का पूरा जुलाई, तो अभी भी आपके पास 2 मंथ से पहले नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहे हैं 12th में 91% है, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा MP में गवर्नमेंट? अगर MP में गवर्नमेंट में तुम्हारा 98% भी होगा तो भी तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर तुम्हारा 98% भी होगा तो भी तुम्हें नीलवटे सन्नाटा, तुम रहोगे वैसी की वैसी। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जिसका JEE में 1 नंबर भी है, 1 नंबर, उसको 1 नंबर वाले को 98 परसेंटाइल पे या परसेंट पे, जो भी आप बोल रहे हो, हावी रहेगा। 1 नंबर वाले को पहले एडमिशन मिलेगा, 98 वाले को बाद में मिलेगा। तो आप समझ लीजिए इतना डिफरेंस है। दैट्स द रीजन। JEE जरूर देना, भले ही चाहे 0 नंबर क्यों ना। इंदौर में कम फीस और बेस्ट प्लेसमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज बताओ। देखो, ब्रांच पे डिपेंड करेगा, राइट। कम फीस और बेस्ट प्लेसमेंट के, अगर हम फीस की बात करें तो आपको 1,20,000 के अंदर यही फीस है सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। अगर आप देखोगे 1 लाख के अंदर ही है, राइट। बेस्ट की बात करें, अभी जस्ट मैंने वीडियो में बताया है कि HGS ITS DAV नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट
ऑफ एमपी के कॉलेजेस है, आंख बंद करके ले सकते हो क्योंकि सबसे टॉप पे यही आते हैं। और अगर आप प्राइवेट में बात करो तो मेडिकेव से, वैष्णव है, यहाँ पर एक्रोपोलिस है, आईपीएस है, एंड दैट्स इट, यहीं पर खत्म हो जाती है लाइफ। गर्भित बात कर रहे हैं पारुल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विच इज द बेस्ट फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, सो ये देखो आपको देखना होगा फीस वगैरह। सबसे पहले देखिए कि आपकी फीस आप दोनों में अफोर्ड कर कौन सी पाओगे, राइट। और अगर आपको फिर भी सारी चीजें एक सी लगे तो फिर आप इसको चूज कर सकते हो। ध्रुवल, हाय मैम, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है 2018 में और 2022 में एडमिशन मिल सकता है साइबर सिक्योरिटी में। देखिए यहां पर आपने बोला है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है 2018 में और 22 में एडमिशन मिल सकता है साइबर सिक्योरिटी में। सीधी सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हो कोई भी डिग्री कोर्स फिर से आप कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 12th। तो 12th तो आपने किया ही है ना, वो गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा, वो फीस लगेगी, आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार वो डिग्री कर चुके हो तो आप फिर से कर सकते हो। भाई पहली बार ब्रांच पसंद नहीं आई, पहली बार मैंने CS में करा, अब मैं IT में कर रहा हूँ, बट आपको ये सोचना होगा क्या आप 4 साल फिर से अपने बर्बाद करोगे? क्योंकि 4 साल यहाँ प्लस 18 से आप 22 4 साल, 8 साल पहले आपने पढ़ाई की थी, 8 साल बाद अब आप 4 साल का और पढ़ोगे तो 8 4 12 साल टोटल आपने 12 साल में इंजीनियरिंग की। थोड़ा सा लोग हंसेंगे इस पे, राइट। तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एक बार सोचिएगा। हाउ टू टेक लेटर एंट्री इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। जाहिर सी बात है किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेजेस की काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो गवर्नमेंट जबलपुर के लिए DT काउंसलिंग होता है। कौन सी काउंसलिंग होती है? DT काउंसलिंग, लेटर एंट्री के लिए। तो DT काउंसलिंग ये अगस्त में होगी, अभी चालू नहीं होगी, अगस्त में होगी। उस पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और आपके परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहना है हमारे साथ इसी तरह की वीडियो के लिए। और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो, पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.